आज हम अपने सुधी पाठकों को, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार जो कि हमारे बच्चों को बहुत ही जटिल लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, तो आज हम उसे बड़ी ही सरल भाषा में उन्हें बताने का प्रयास करेंगे और हमारे विद्यार्थी वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुनेंगे, क्योंकि उनकी परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं भी नज़दीक हैं। आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का विच्छेद होता है अलम करोति इति अलंकारः, मतलब जो सुंदरता बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा इस रूप में हम जान सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियां या महिलाएं अपने शरीर की सुंदरता या आकर्षण को बढ़ाने के लिए आभूषणों या गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविगण अपनी कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के तीन भेद हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जिन काव्यों में शब्दों की प्रधानता हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिन कविताओं में या जिन काव्यों में अर्थों की प्रधानता हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जबकि जिनमें दोनों की प्रधानता हो, अर्थात शब्द और अर्थ, उसे उभयालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं मुख्य रूप से बेटा। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन अलंकार आते हैं। पहले अलंकार की बात करते हैं हम लोग। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जिस काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर जिन काव्यों में शब्दों की प्रधानता हो, जिन काव्यों में शब्दों के अर्थ की प्रधानता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। अब इनके उदाहरण को हम जान लें। आइए उदाहरण को देखते हैं। हम आपको कई उदाहरण बताएंगे, इनमें से जो आपको बहुत सरल लगे उन उदाहरणों को आप कंठस्थ करें। जैसे पहला उदाहरण देखें, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें रा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। और दूसरी लाइन में पतित पावन सीताराम, इसमें पापा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। दूसरा उदाहरण देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहली लाइन में मा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास और दूसरी लाइन में सा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ। तीसरा उदाहरण देखें, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें खा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। चौथा उदाहरण देखें, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। पांचवा उदाहरण देखें, पांचवें उदाहरण में कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें का वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास हुआ है। आगे देखें, एक पद्माकर जी की कविता है, थोड़ी बड़ी है लेकिन अनुप्रास अलंकार का बहुत ज्वलंत अच्छा उदाहरण है। वो क्या है? कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में किलकत कलीन कील कंत हैं, कहें पद्माकर द्वारे में दिशान में दुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं, परागह में पौनह में पातन में पिक में पलासन पगंत हैं। परागों में पौनों में पातन में पिक में पलासन पगंत हैं और बिथिन में ब्रज में बेल में न बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। इसको इस तरह से जल्दी बोल करके हम देख लें। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में किलकत कलीन कीलकंत हैं,
कहें पदमाकर परागों में पौनों में पातन में पिक में पलासन पगंत हैं। द्वारे में दिशान में धुनि देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं। बिथिन में ब्रज में बेली में न बेलिन में बनन में बागन में बगारियो बसंत है। इसके बाद अगला उदाहरण देखें। एक है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इसमें पा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। आगे देखें, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ। इसके कुछ और उदाहरण देखें। राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुहाय, दाख दुखी मिसरी मुई सुधा रही सकुचाय। इसमें दावर्ण की आवृत्ति हुई और सावर्ण की आवृत्ति होने से इसमें सब में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखें, तीरथ व्रत साधन कहा, तीरथ व्रत साधन कहा, जो निस दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहा, बिन निस दिन हरिगान। अगला उदाहरण देखें। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे। अब आइए हम यमक अलंकार में चलते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जिस काव्य में एक ही शब्द दो बार आया हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे घटा सावन की घटा, मतलब पहले घटा का मतलब कम होना, दूसरी सावन की घटा। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। जो काली काली घटाएं हैं उनका घमंड कम हुआ, इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। इसमें दोनों बेनी का अर्थ अलग अलग हुआ है। पहली बेनी का अर्थ चोटी, जबकि दूसरी बेनी का अर्थ पंखा होता है। अगला उदाहरण देखें। माला फेरत जुग गया, फिरा मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें मन का दो शब्द है। पहले मन का अर्थ है माला की मोती, और दूसरा मन का मतलब अपने मन का, हृदय का। अगला उदाहरण क्या है। कनक कनकते सौनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसमें क्या है, पहले कनक का मतलब सोना है और जबकि दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। अगला उदाहरण देखें। सजना है सजना के लिए। पहले सजना का मतलब सजावट करना, जबकि दूसरे सजना का मतलब है पति। आइए अगला उदाहरण देखें। टिकली डरी हो घन देख के डरी हो, खाए विष की डरी हो, घन श्याम मर जाई हो। इसमें डरी का अर्थ देखें। डरी का अर्थ पहला है पड़ी हूं या गिर पड़ी है, दूसरा भयभीत है मतलब डरी हुई है, तीसरा विष की डली अर्थात विष का टुकड़ा। इस तरह से ये यमक अलंकार हमारा कंप्लीट होता है। तीसरे नंबर पर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आया हो, जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आया हो और उसके अर्थ अनेक हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें। चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें जो सुवर्ण शब्द है उसके तीन अर्थ हैं। सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, दूसरा सुवर्ण सुंदर चेहरा, तीसरा सुंदर
मतलब इसमें क्या कहा था, चरण धरत चिंता करत चितवत चायु और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि मतलब सुंदर अक्षर खोजता है, व्यभिचारी मतलब जो दुष्ट होता है वो सुंदर स्त्री खोजता है, और चोर सोना खोजता है। तो पहला सोना, दूसरा सुंदर अक्षर, तीसरा सुंदर स्त्री। अगला उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी का अर्थ अलग अलग है। अगला उदाहरण देखें, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलधर के वीर। मतलब इसमें वृषभानु का अर्थ जो है, वृषभानुजा का मतलब वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा बैल की अनुजा गाय, बैल की छोटी बहन गाय। और हलधर, हलधर में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नाम है हलधर। और दूसरा बैल के साथ जो बैल खेत जोतता है उसे भी हलधर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति गुण धर्म की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के जाति गुण धर्म से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इनके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए आगे देखिए इनका उदाहरण। अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही और है। पहला उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, ये एक उदाहरण है, इतना बड़ा बस। दूसरा, पीपर पात सरस मंडोला, ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखें, सांवरे गोरे घन छटा से फिरें मिथिलेश की बाग थली में, ये तीसरा उदाहरण है। चौथा देखें, सुंदर नंद किशोर सर जग में मिले न और, ये चौथा उदाहरण था। पांचवा उदाहरण क्या है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयना, ये पांचवा उदाहरण है। छठवां देखें, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयना, ये 7वां उदाहरण है। 8वां देखें, इंदु जिमि जंभ पर बाणो सुअंब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज हैं, ये 8वां उदाहरण था। 9वां देखें, 9वां नहीं है, इतना ही है। चलिए आगे देखें, रूपक अलंकार। उदाहरण देखें, परिभाषा देखें इसकी, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसके उदाहरण देख लें, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, हरि जननी में बालक तेरा, ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा देखें, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें, चौथा, अवश्य चलिए बन राम पहुँ भरत मंत्र भल कीन सोख सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन, ये अगला उदाहरण था। इस तरह से एक उदाहरण और देखें, बंदौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, ये उपमा अलंकार के रूपक अलंकार के उदाहरण थे। अब इसके बाद अंतिम अलंकार है उत्प्रेक्षा। इसको भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, सुन लें। इसमें इसकी परिभाषा होगी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं जनु जानो जनहूं और मनु मानो मनहूं। यदि काव्य में, किसी काव्य में इनमें से कोई शब्द आ जाए तो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण समझ लेना चाहिए। पहला उदाहरण देखिए, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल बाहिर लसती मनोपिये दावा नल की ज्वाल, ये पहला उदाहरण था। रवि अभाव लखी राखनी
राखनि मन में दिन लखी चंद्र विहीन। फिर से देखें, रवि अभाव लखी रैनी में, दिन लखी चंद्र विहीन। सतत उदित ही हैं तु जना, यश प्रताप मुख कीन्ह। अगला उदाहरण देखें, तरनि तनूजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। ये भी उसी का उदाहरण है। इस काल मानो क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये हमारा अलंकार पूर्ण हुआ। धन्यवाद।